हाँ जी। तो जो अपनी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज चलती आ रही थी, ठीक है। देखिए, एक अच्छा आंसर लिखने से पहले हम पहले पूरा ब्रश अप कर लें कि क्या क्या एक अच्छे आंसर के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इससे पहले कि हम आंसर लिखने में जल्दबाजी करें और उसमें मिस्टेक्स करें, तो उससे बेटर है कि एक बार पहले हमारे माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हों, आंसर राइटिंग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हों। उसके बाद जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। आप डायरेक्ट बस क्वेश्चन उठाएं और डायरेक्ट आंसर लिखें और प्रैक्टिस करें। आपको खुद रियलाइज हो जाएगा आंसर लिखने के बाद कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा या कितना ख़राब आंसर लिखा है, ठीक है। वो सब आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। तो पिछली क्लासेस में अगर हम बात करें तो हमने कुछ मिस्टेक्स की बात करी थी, कुछ सजेशंस आपको दिए थे, कुछ 16 पॉइंट्स आई थिंक कुछ हमने डिस्कस करे थे रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। पिछली क्लास में मैंने आपको एक ही पॉइंट पे फोकस कराया था, वो ये था कि आंसर की डायरेक्शन पकड़ो, क्वेश्चन की डायरेक्शन पकड़ो, ये जा किधर रहा है, उसमें से कुछ कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करो। और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी लिए थे फॉर एग्जांपल हमने, ठीक है। तो उसी सीरीज में एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग आगे के पार्ट पे बढ़ेंगे कि आगे हमें क्या करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपको आंसर देना है। उसका आंसर नहीं देना है आपको, मेरे को बताना है उसके कीवर्ड्स, ठीक है, कि क्या क्या कीवर्ड्स आपके हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। ये यूपीएससी मेंस 2012 का सवाल है। कंपेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ इप्सा एंड ब्रिक्स in the context of multilateral diplomacy, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ इप्सा एंड ब्रिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। ब्रिक्स इप्सा दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप ऑब्वियसली आइडिया लगा सकते हैं ये क्वेश्चन GS2 का है, इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें से मेरे को कीवर्ड्स बताएंगे, आपके हिसाब से क्या क्या कीवर्ड्स इसमें होने चाहिए वो आपको बताने, ठीक है। कीवर्ड्स पकड़िए सबसे पहले। Compare the significance of IPSA and BRICS in the context of multilateral diplomacy. बताइए। तो तारे जी बता रहे हैं सिग्निफिकेंस कीवर्ड, कंपेयर सिग्निफिकेंस, बहुत बढ़िया। तो पहला टारगेट अपना क्या है, कंपेयर सिग्निफिकेंस ऑफ इप्सा एंड ब्रिक्स, और तीसरा है मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी, ठीक है। कीवर्ड्स पकड़ लिए क्या क्या है, कंपेयर है ना, पहला हो गया कंपेयर, दूसरा हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ इप्सा एंड ब्रिक्स, तीसरा हो गया मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन हमें करना क्या है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, हमें कंपेयर करना है बेसिकली इप्सा और ब्रिक्स को।
अब 3 चीजें आती हैं, इंसॉल्वेंसी, सॉरी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, आईबीसी बोले तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब यहां पर आपको मेन पार्ट क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में आपको बोला है कंपेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ इब्सा एंड ब्रिक्स, यानी करना क्या पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन में आपको इनको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा इब्सा और ब्रिक्स को। ठीक है, तो इब्सा और ब्रिक्स के कंपैरिजन और कॉन्टेक्स्ट ये आपके चले जाएंगे किस पार्ट में, ये चले जाएंगे बॉडी वाले पार्ट में। फिर बचा इंट्रो और कंक्लूजन। इंट्रो और कंक्लूजन ये थोड़े से कम लिखे जाएंगे। ठीक है, इंट्रो और कंक्लूजन को छोटा लिखना है, इसमें मेन बात हमें किसकी करनी है, मेन बात बॉडी में लिखनी है। ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स हमें किस में डालने, बॉडी में डालने। इंट्रो और कंक्लूजन में जो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो कम रखने हैं। ठीक है, इंट्रो में जस्ट हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे, और कंक्लूजन में थोड़ा सा मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी से रिलेटेड बातें कर लेंगे कि हाँ मल्टीलेटरल डेमोक्रेसी को, डिप्लोमेसी को किस तरह से प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो इंट्रो में बेसिकली करना क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में इंट्रो, तो इंट्रो में बेसिकली आप थोड़ा सा इब्सा क्या है और ब्रिक्स क्या है। ठीक है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये हो गई इब्सा, और ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली इनका थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देना है। इंट्रो देने के बाद हम बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाएंगे तो हमें क्या करना, उनके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करना है और कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करना है बिटवीन इब्सा एंड ब्रिक्स। देखिए याद रखिएगा, जब भी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करवाए ना, तो क्या कंपेयर करो, उनके ऑब्जेक्टिव्स कंपेयर करो। ठीक है, जब भी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को वो कंपेयर करवाए तो आपको क्या कंपेयर करने हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स कंपेयर करने हैं कि इब्सा का ऑब्जेक्टिव क्या है और वहीं पर आपका ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इब्सा की अगर आप बात करो तो इब्सा एक छोटा सा ग्रुप है जिसका मेन टारगेट क्या है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना। ठीक है, इब्सा की अगर बात करोगे एक छोटा सा ग्रुप है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका तीनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो इनका मेन पर्पस क्या है, डेमोक्रेसी प्रमोट करना। वहीं अगर ब्रिक्स की बात करो तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पर डेमोक्रेसी आप प्रमोट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाइना जैसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक नहीं है। हालांकि अपने आप को चाइना कितना कहता रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक वर्ड में हम चाइना को डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे। अब ब्रिक्स में आपके जो मुद्दे हैं वो ज्यादा बड़े हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, डेवलपमेंटल कॉपरेशन है, रीजनल सिक्योरिटी है, रीजनल ऑर्डर है, ब्रिक्स बैंक है। तो ये सब मुद्दे किसके तहत आते हैं, ये सारे मुद्दे ब्रिक्स के तहत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर करना है कि इब्सा का ऑब्जेक्टिव क्या है और ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा बॉडी का। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में थोड़े अच्छे अच्छे पॉइंट लिख देना, इनको बैलेंस करने की कोशिश करना। ठीक है, आपको लिख देना है कि इब्सा का अपना डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट है, ब्रिक्स का अपना डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट है। दोनों ही काइंड्स ऑफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए जरूरी हैं टू प्रमोट द वर्ल्ड ऑर्डर, और हमारी कंट्री के इनडिस्पेंसेबल हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हो, या इस तरह से लिख सकते हो कि बदलते वक्त के टाइम में, इन द टाइम्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इन द टाइम्स ऑफ चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, व्हेन द स्टेटस को इज अबाउट टू चेंज। स्टेटस को मतलब जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो इसको स्टेटस को कहेंगे। तो व्हेन द स्टेटस को इज अबाउट टू चेंज, तो इंडिया मस्ट एंगेज विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज। तो जो हमारी कंट्रीज हमारे जैसा सोचती हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, टू मेंटेन अ मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एंड अ वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह के आप कंक्लूजन वगैरह दे सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में करना क्या है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली इब्सा और ब्रिक्स इंट्रोड्यूस करा देना है, बॉडी में उनके बीच कंपैरिजन ड्रॉ आउट कर देना, और कंक्लूजन में इस तरह के यही पॉइंट्स लिख देने जो आपका मल्टीलेटरल डेमोक्रेसी को, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी को प्रमोट करें, कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एंगेज करना चाहिए,
इब्सा और ब्रिक्स भले ही दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बट उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। इब्सा अलग ऑब्जेक्टिव सर्व कर रहा है, ब्रिक्स आपका अलग ऑब्जेक्टिव सर्व कर रहा है। ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने, बस इतना लिख देना, दोनों के अपने अपने यूज हैं टू मेंटेनिंग द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। और इंडिया की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी डिप्लोमेसी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि हम दोनों ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज रहें। और जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रहा है, हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ रहना चाहिए। अब सर आपने तो इस तरह से बहुत ही जम्बल तरीके से बताया। देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको आइडिया दे रहा हूँ लिखना क्या है। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि लिखना क्या है, अभी हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, अभी हम बॉडी बना रहे हैं आंसर की। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन में आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इनमें हम कैसे डिसाइड करें कि पॉइंट्स कहाँ ज्यादा जाने हैं। ठीक है, अभी हम इनमें कैसे डिसाइड करें कि इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो ये गाइडेंस की क्लास है, ठीक है, प्रैक्टिस की क्लास नहीं है। जब प्रैक्टिस की क्लास होगी तो हम प्रॉपर आंसर लिखेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए पहले से एक मॉडल आंसर रेडी करके लाया करूंगा जब हम प्रैक्टिस करा करेंगे, तो उससे आपको मैच करना रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हम बस एक आइडिया ले रहे हैं, इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, बॉडी में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। क्योंकि फिर अगर हम एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए तो फिर मुझे उसकी पूरी थ्योरी समझानी पड़ेगी। अभी कई लोगों को इप्सा नहीं पता होगा, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उतनी डिटेल में जाऊं, क्योंकि इप्सा और ब्रिक्स की अगर कहानी पढ़ने लगे तो उसमें ही अपने आप के लिए एक लेक्चर चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी हमारा टारगेट ये है कि हम अपने आप आइडिया लगाना सीखें कि इंट्रो में क्या क्या लिखना होता है, बॉडी में क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में क्या लिखना होता है। इतना एक बार आइडिया लग जाए, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये गाइडेंस क्लास है, जब प्रैक्टिस क्लास होगी तो हम एग्जैक्ट वर्ड लिखना सीखेंगे कि इसको क्या लिखें, इसमें क्या लिखें। ठीक है, वो प्रैक्टिस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। गाइडेंस क्लास में सिर्फ तरीका जानना है। ऑलराइट, बाकी तो देखो जो मैं सारे पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, वो आप अपने आप लिख लोगे। चलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? देखिए ये कोई मामूली चीज आपको डिलीवर नहीं हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिलीवर हो रही है। आप किसी भी कोचिंग वगैरह में क्लासेस कर लीजिए, इतना डेलिबरेटली, इतना प्रॉपरली आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कि वो पहले आपको आंसर राइटिंग लिखना सिखाएं। ठीक है, वो मैंने देखा है, वो डायरेक्ट कोचिंग में आपको क्या डायरेक्ट ये कह देंगे ये आंसर, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, लिख लो। ठीक है, तो ये इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइलस्टोन्स एंड टॉप 10+1, क्या कह रहे हैं आप? ये फेसबुक के टर्म्स होंगे भैया, गूगल कर लेना, मिल जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको याद होगा शुरुआत में मैंने कहा था कि क्वेश्चंस में इस तरह के कीवर्ड्स आते रहते हैं, डिस्कस, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, क्रिटिकली एनालाइज, है ना, इस तरह के एक जनरल कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चंस में देखे जाते हैं। तो वन बाय वन हम इनको टैकल करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला कीवर्ड हम उठाएंगे डिस्कस। ठीक है, हम सबसे पहला कीवर्ड उठाएंगे डिस्कस। चलिए, तो देखते हैं डिस्कस वाले कीवर्ड में क्या लिखना होता है। देखिए डिस्कस वाले, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है डिस्कस,
तो एक तरीके से वो क्वेश्चन मान लो आपका फेसबुक पे आया है, और जैसे आप फेसबुक के कमेंट सेक्शन में लिखते हो, मतलब ऐसी अभद्र भाषा नहीं लिखती है, कहने का मतलब है फेसबुक कमेंट सेक्शन में जिस तरह से आप डिबेट करते हो वही आपको डिस्कस में करना होता है। तो डिस्कस का अगर हम बेसिकली मतलब देखें तो डिबेट होता है। अगर वो कह रहा है डिस्कस करो, यानी वो आपसे मांग रहा है कि इस बात पर डिबेट करो। और डिबेट में दो चीजें होती हैं, उस टॉपिक के प्रोज होते हैं, उसके कॉन्स होते हैं, मतलब कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ठीक है, दोनों ही चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं, और डिस्कस करने के बाद एक बैलेंस्ड कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है डिस्कस वाले क्वेश्चन में, प्रोस एंड कॉन्स, और बाद में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन हमें ड्रॉ आउट करना होता है। ठीक है, चलिए। तो जैसे होता क्या है, आपने देखा होगा फेसबुक में अगर कोई मान लो मोदी जी पे डिस्कस कर रहा है कि मोदी जी की पॉलिसीज कैसी रही हैं, ठीक है, मोदी जी की पॉलिसीज कंट्री के लिए वेल्दी रही हैं या फिर नुकसानदायक रही हैं, तो लोग डिबेट करेंगे, तो दो तरह से डिबेट करेंगे। कुछ कहेंगे कि बड़ा ही खराब रहा है, डिमोनेटाइजेशन जैसी सिचुएशन रही है। तो आप क्या देख रहे हो, आपने अगर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल यूज कर रहे हो। आपने एक एग्जाम्पल उठाया कि फॉर एग्जाम्पल आप उनका मोनेटाइजेशन प्रोग्राम देख लिए, डिमोनेटाइजेशन प्रोग्राम, उससे कंट्री को नुकसान हुआ है। ठीक है, जीएसटी में कुछ लूप होल्स आए हैं, तो आपने क्या करा, एग्जाम्पल्स उठाए। आपने अगर उनको मतलब ये बताना चाहे कि पॉलिसीज इफेक्टिव नहीं रही हैं, तो आपने क्या करा, एग्जाम्पल्स यूज करे। इसी तरह से अगर प्रोज में कहना चाहोगे तो आप बताओगे नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम किया है, कैसे किया है, आपका सर्जिकल स्ट्राइक है, ठीक है, मिलिट्री में एडवांसमेंट है, आपका 370 का एब्रोगेशन है। तो ये सारे पॉइंट्स एग्जाम्पल्स बनेंगे उनके फेवर्स के। तो यहाँ पर प्रोज हो या कॉन्स हो, ठीक है, प्लस पॉइंट हो, पॉजिटिव्स हो या निगेटिव्स हो, दोनों को आपको किसके साथ एक्सप्लेन करना है, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स का यूज करके प्रोज एंड कॉन्स को आप क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। जैसे एक फेसबुक कमेंट सेक्शन में क्या होता है, लोग अगर अपनी बात रखते हैं तो उससे रिलेटेड कोई फैक्ट बताते हैं, कोई एग्जाम्पल लेके बताते हैं, तो वही आपको करना है, आपको प्लस और माइनस बताने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और बाद में एक बैलेंस कंक्लूजन आप ड्रॉ आउट कर दोगे। तो अगर हम बात करें, तीन चीजें, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, तीन चीजें, इंट्रो है, बॉडी है, कंक्लूजन है। अब बताओ। तारे जी अभी स्टार्ट तो होने दो भाई, सब प्रोवाइड होगा। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा, जब आंसर्स करेंगे तब पीडीएफ दे देंगे। और वैसे इसमें पीडीएफ की इतनी जरूरत है नहीं, इसके आप नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ बहुत प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट हाँ अभी आप इसके नोट्स बना लो, देखेंगे अगर पॉसिबल होगा तो पीडीएफ भी दे देंगे। और इसमें पीडीएफ का इतना रोल नहीं है भैया, हर चीज़ में प्रिंटेड मटेरियल के पीछे आप लोग मत भागो। जो आपके यहाँ पे रनिंग नोट्स होते हैं ना, इनसे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। प्रिंटेड मटेरियल मार्केट में बहुत पड़ा हुआ है, सब उठा लो, सब सेम है, लेकिन इसके कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये हर वो चीज़ का क्रक्स है जो कहीं नहीं मिलता है। तो इन पर आप फोकस कर लो। ठीक है, चलिए, तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इसमें इंट्रो छोटा ही रहेगा, बट कंक्लूजन में पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा होंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव्स भी लिखना है, नेगेटिव्स भी लिखना है, तो हमें फाइनली इनका एक बैलेंस बना के लिखना होगा, तो कंपैरेटिवली पॉइंट्स यहाँ पर ज्यादा जाएंगे, तो कंक्लूजन थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा। इन द क्वेश्चंस लाइक डिस्कस, जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन कर दिए आप, क्वेश्चन है डिस्कस से रिलेटेड है, ये आपका मेंस 2013 का क्वेश्चन है। व्हाट इज meant by गुजराल डॉक्ट्राइन? Does it have any
relevance today, discuss. 12.5 marks. What is meant by Gujarat doctrine? Does it have any relevance today? Discuss. तो क्या करना है, इसको डिस्कस करना है. डिस्कस का मतलब इसके पॉजिटिव्स भी लिखने हैं, इसके नेगेटिव्स भी लिखने हैं. ठीक है, दोनों ही चीजें लिखनी है. बट स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले इंट्रो से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे? इसके इंट्रो से स्टार्ट करेंगे. इंट्रो में आप क्या लिख दोगे कि दिस वाज अ पॉलिसी, जो गुजराल डॉक्ट्रिन पॉलिसी, दिस वाज फॉर्मुलेटेड बाय फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर आई के गुजराल, which focused on giving concessions to our neighboring countries. ठीक है, to our small neighboring countries to provide them with the assistance. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो ताकि हम उनके साथ एक क्लोज रिलेशन स्टैब्लिश कर सकें. ठीक है, तो दिस वाज मेन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द नेबरिंग कंट्रीज सो दैट वी कैन स्टैब्लिश क्लोज रिलेशंस विद देम. ठीक है, तो ये पर्पस था गुजराल डॉक्ट्रिन का. मतलब गुजराल डॉक्ट्रिन क्या थी? एक हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं. वैसे आई के गुजराल कई बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बनाए जा चुके हैं, अदरवाइज वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे. तो गुजराल आई के गुजराल के टाइम पे जो पॉलिसी चलती थी उसका पर्पस था कि जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क है, लाइक आपका बांग्लादेश है, आपका नेपाल है, आपका भूटान है, श्रीलंका है, ठीक है, पाकिस्तान तो थोड़ा मसला गर्म रहता है पाकिस्तान चाइना के साथ, लेकिन बाकी अदर जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनके साथ हम एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखे और काफी हद तक हमने उसको मेंटेन भी करा है. ठीक है, तो इससे क्या है, हमारा नेबर्स अगर हमारे हमसे अच्छे रहेंगे तो हमारा बॉर्डर टेंशन उतना ही, बॉर्डर डिस्प्यूट्स कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी दो कंट्रीज का बॉर्डर डिस्प्यूट हम नहीं झेल पा रहे. ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्शन में इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, छोटा सा इंट्रो हो गया. अब इंट्रो के बाद जब आप बॉडी लिखने पे आओगे, ठीक है, तो बॉडी लिखने पे आओगे तो आप दोनों तरह की बातें बताओगे, पॉजिटिव्स भी बताओगे. पॉजिटिव्स में आप बताओगे कि भैया हमने गंगा का पानी प्रोवाइड करा था बांग्लादेश को, नेपाल को अर्थक्वेक असिस्टेंस प्रोवाइड करा है, मालदीव्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करा है. ठीक है, और अभी आप देख सकते हो नेपाल को, वो श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जब वो इतना ज्यादा डेट में है. तो ये हमारे प्रोज हो गए. कॉन्स की अगर बात करो तो कॉन्स में आप कह सकते हो कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारी एक जो इमेज है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके नजर में हमारी इमेज एक बिग ब्रदर की है. बिग ब्रदर मतलब एक डोमिनेटिंग कंट्री, एक ऐसा कंट्री जो उन पे प्रेशर बनाना चाहता है, जो उनकी कंट्री की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है. ठीक है, अभी कुछ सालों पहले तक इंडिया की पॉलिसी में हाँ ये जरूर है कि इंडिया के लिए बिग ब्रदर का टर्म यूज करा जाता है. बिग ब्रदर वैसे तो आपको सुनने में लगेगा अच्छा टर्म है, बड़ा भाई की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बिग ब्रदर एक निगेटिव टर्म था, यानी एक ऐसा कंट्री जो डोमिनेट कर रहा है छोटी कंट्री पे. तो ऐसे कई केसेस भी आए थे कि हम उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर भी करते थे. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट लिखना है कि डिस्पाइट दिस स्मॉलर नेशंस अराउंड इंडिया हैव परसीव्ड इंडिया एज ए डोमिनेटिंग कंट्री. ठीक है, हमारी एक बिग ब्रदर की इमेज रही है. तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कॉन्स में, और लिख सकते हो कि उनकी अपनी कोई गलती के लिए दे ट्राई टू मेक इंडिया स्पेस कोड, स्केप गोट. ठीक है, क्या, हाँ स्केप गोट मतलब बल्ली का बकरा वो हिंदुस्तान को बनाएंगे अपनी किसी भी गलती के लिए. तो पॉजिटिव नेगेटिव्स लिख लिए. पॉजिटिव नेगेटिव्स के बाद आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन. तो पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, फिर हम कंक्लूजन की बात करें, क्योंकि इसमें मेन क्या है? कंक्लूजन है. पॉजिटिव नेगेटिव तो आप लिख लोगे, मेन क्या होता है? कंक्लूजन. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
कंक्लूजन में फिर आप लिखोगे कि ये जो हमारी यूनिलैटरल आउटरीच रही है, ठीक है, ये जो हमारी यूनिलैटरल आउटरीच रही है इन कंट्रीज के लिए, इसी की वजह से हम इन कंट्रीज के साथ अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर टेंशन है, उनको डिफ्यूज करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे। और हमने बहुत बेहतर ट्राइज बनाए हैं अपने फॉरेन मतलब अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो इस तरह से एक बैलेंस व्यू में आप इस कंक्लूजन को एंड करोगे। तो दैट हाउ योर आंसर विल लुक लाइक ना भैया। सेम क्यों होंगे, सारे स्ट्रक्चर सेम क्यों होंगे? इंट्रो अलग है, बॉडी अलग है, कंक्लूजन अलग है। बॉडी में आप ये लिख दोगे गुजराल फ्यू आर द प्रोज, आप लिख सकते हो फ्यू आर द एडवांटेजेस ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन। एडवांटेजेस ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन हेडिंग लगा के फिर उसमें पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन लगा के उसमें पॉइंट्स लिख देना। फिर कंक्लूजन में लिख देना कि इन्हीं यूनिलेटरल आउटरीच प्रोग्राम्स की वजह से हम एक बेहतर एक क्लोज टाइज मेंटेन कर पाए हैं और अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स की टेंशन को रिड्यूस कर पाए हैं ड्यू टू दीज एफर्ट्स, ठीक है। तो ये सब आप मेंशन कर देना। लोगो जी क्लियर है कि नहीं है? तारे जी एक बार और समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं? स्ट्रक्चर ऑल आर सेम। स्ट्रक्चर मतलब देखिए स्ट्रक्चर से जो मैं समझ पा रहा हूँ, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, कंक्लूजन में थोड़े ज्यादा पॉइंट्स होंगे, इंट्रो में पॉइंट्स कम होंगे। लोगो जी क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, लोको लोको जी कहाँ गए लोको? ऑलराइट। हाँ जी, बढ़े आगे। एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखिए। मतलब आंसर नहीं लिखना है, उसको देखना है, अभी उसको बस देखो। अभी आंसर्स नहीं लिखना है, जब आंसर्स लिखने होंगे तो हम उसको देखेंगे, अभी बस आइडिया लेना है। जैसे इसमें भी डिस्कस आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ WTO टू इंडियन इकोनॉमी in the light of various opportunities and challenges at the world level। देखो अभी ये मत कोशिश करना कि मैं पूरा आंसर आपको लिखा दूं, ठीक है। मैं बार बार इसी चीज को समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ गाइडेंस आप ले लो, फिर आंसर की हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो पूरे पूरे में आंसर लिख पाऊंगा, ठीक है। अभी आंसर की चिंता नहीं करनी, अभी आंसर नहीं लिखना है, ये समझ के चलो, बस सुनते चलो, आप पॉइंट्स को नोट करते चलो कि जो हम कह रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप बात करो तो क्या कह रहा है, डिस्कस करना है, ठीक है। इसके कीवर्ड्स अगर पकड़ो तो क्या है, एक तो डिस्कस है कीवर्ड, और दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ WTO। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, ऑब्वियसली बात है, साफ दिख रहा है, WTO को इंट्रोड्यूस करोगे। पहले आप बताओगे गेट नाम की बॉडी होती थी, फिर बाद में वो चेंज होकर उसका नाम क्या हो गया, WTO, ठीक है। दो चार लाइनें आप लिख देने इंट्रोडक्शन के लिए, फिर आ जाना बॉडी पे। अब डिस्कशन की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें क्या बात करना है, WTO के प्रोज की बात करनी है, यानी पॉजिटिव्स लिखने हैं और नेगेटिव्स लिखने हैं। तो WTO के अगर आप पॉजिटिव्स लिखोगे तो आप पॉइंट्स लिखोगे कि WTO की वजह से मार्केट लिबरलाइज हुआ है जिसका ये डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत फायदा उठाया, ठीक है। तो जो WTO का विजन था मार्केट को लिबरलाइज करने का, और उसकी मदद से WTO ने मार्केट को क्या करा है, लिबरलाइज करा है। जो ट्रेड
ट्रेड टैरिफ से जो आप कह सकते हो ट्रेड वॉर्स हैं उनको काफी हद तक रोकने की कोशिश की है। इस तरह के पॉइंट्स पॉजिटिव में लिख दोगे। निगेटिव में आप क्या पॉइंट्स लिखोगे? निगेटिव में लिखोगे कि डब्ल्यूटीओ अभी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी कंट्रीज में जो सब्सिडीज देती हैं उनको रोकने में अनसक्सेसफुल रहा है। प्लस डब्ल्यूटीओ के होने के बावजूद भी अब आप आज के टाइम में देखते हो ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन को रोक नहीं पा रहा है। प्लस जो डेवलप्ड कंट्रीज अपनी कंट्री में सब्सिडी लगा रही हैं उनको रोक नहीं पा रहा है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हमको तो बहुत कहती हैं कि इंडिया अपने एमएसपी जैसी सब्सिडी देता है डब्ल्यूटीओ में, बट वो अपने यहाँ स्ट्रक्चर्स में नहीं देखते हैं। उनके यहाँ तो हमसे ज्यादा सब्सिडीज लगी हुई है फार्मिंग में। ठीक है, तो इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स आप बता सकते हो डब्ल्यूटीओ के कि कहाँ पर डब्ल्यूटीओ सबसे मेन पॉइंट आजकल आपने देखा होगा ट्रेड वॉर्स, ठीक है, उस चीज में फेल हुआ है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होता है, हर क्वेश्चन का एक टाइम होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना भी होगा 2006 का, तो वहां पर उस टाइम जो पॉइंट्स रहे होंगे उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हुआ होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको ये पॉइंट्स एडिटोरियल से ही मिलेंगे, करंट अफेयर से ही मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, ठीक है, मेन क्या है आपका इसमें कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि डब्ल्यूटीओ एक ऐसी बॉडी है जो वर्ल्ड लेवल का ट्रेड को रेगुलेट करती है। तो इस बॉडी को अपने अंदर ऐसे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों अपनी मनमानी ना कर पाए, प्लस साथ ही साथ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है डब्ल्यूटीओ में वो प्रॉपरली फॉलो किए जाए। ठीक है, इस तरह का नॉर्मल सा कंक्लूजन आप दे सकते हो। अब लेकिन ये जो पूरा क्वेश्चन बेस्ड है ना, ये एडिटोरियल बेस्ड है, तो आपको जितने पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड वही आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, बॉडी में पॉजिटिव्स हो नेगेटिव्स हो, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने के लिए आपको जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर की स्टडी जरूर करें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। न्यूज़पेपर में आपकी जो एडिटोरियल्स मिलेंगे, अब एक बार आप जब ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सीख जाओगे ना, तो आपको खुद आइडिया लगने लगेगा, और आपको ये करना भी पड़ेगा कि जब भी एडिटोरियल्स पढ़ो तो हर एडिटोरियल में आप कोशिश करो ये जानने की कि इस तरह में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इस एडिटोरियल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए किसी कभी एक एडिटोरियल आया होगा डब्ल्यूटीओ पे, तो उन्होंने डब्ल्यूटीओ को इंट्रोड्यूस करा होगा, उस एडिटोरियल में इंट्रोडक्शन मिल गया, वहां पर उन्होंने डब्ल्यूटीओ के साथ करंट इश्यूज बताए होंगे तो उनके कॉन्स मिल गए। फिर उन्होंने बताया होगा कि डब्ल्यूटीओ में आपके क्या क्या फायदे हुए हैं अभी तक डब्ल्यूटीओ से, तो वो प्रोज मिल गए। फिर उन्होंने एक वे फॉरवर्ड भी दिया होगा कि हम डब्ल्यूटीओ में आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपका कंक्लूजन भी मिल गया। तो एक एडिटोरियल में ही आपके ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो एडिटोरियल इज नथिंग जस्ट योर आंसर। और मैंने शुरू में कहा था जितना अच्छा लिखना है उतना अच्छा पढ़ो आप। तो एडिटोरियल्स को जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके एडिटोरियल्स में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता, ना ही आपको कोई नोट्स में ये सब लिखवाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से मिलेंगे। तो एडिटोरियल्स में आपको करना यही होता है, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस के हिसाब से आपको अपना कंटेंट प्रिपेयर करना होता है। किसी दिन डब्ल्यूटीओ पे एडिटोरियल निकल के आया तो आपने एक A4 शीट ली, हेडिंग लगाई डब्ल्यूटीओ, उससे रिलेटेड प्लस पॉइंट निगेटिव पॉइंट क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, रिफॉर्म्स सजेस्टेड, इंट्रोडक्शन, तो वो पूरा एक लिस्ट बना दी। A4 पेपर पे करना है, ताकि अगली बार डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कोई और पॉइंट आए तो आप उसको उसी में ऐड कर लो। अगर आपको पेपर पे नहीं लिखना तो आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो, एवरनोट एक ऐप आती है, तो उसमें भी पॉइंट्स कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करने होते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे? न्यूज़पेपर से मिलेंगे। तो मैं पहले भी कह रहा था इसका जो पर्पस है, पर्पस भैया सीधा सिंपल सा है कि आपको क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लेने। जैसे आज हम लोगों ने समझा डिस्कस वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है, तो एटलीस्ट आपको अब इतना आइडिया लग गया कि कभी भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस देखोगे तो घबराओगे नहीं, करना क्या है। डिस्कस मतलब उसमें डिबेट करना, डिबेट मतलब आपने उसको प्लस पॉइंट भी लिखने, नेगेटिव पॉइंट भी लिखने। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना जो डिस्कस से रिलेटेड है, आपको आइडिया लगने लगेगा।
तो अब थोड़ा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि आंसर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। अब स्टार्ट कर दो आप लोग अपने अपने पॉइंट पे, एटलीस्ट आंसर्स घूरना तो शुरू कर दो प्रीवियस ईयर के। गूगल करो, सब मिलते हैं प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल राइट, अगर फ्रूटफुल लगे तो प्लीज पेज को इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। तो इसी तरह से देखो, अगर आप लोग चाहोगे तो क्लासेस होती रहेंगी। आज अटेंडेंस कम है लोगों की, बट अगर आप इसी तरह से चाहोगे तो क्लासेस हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग खुद बता दो इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि आज मुझे पॉपुलेशन कम दिख रही है, क्योंकि जो भी पर्पस कराने का है आप ही लोगों के लिए कराने का है। अगर आप ही लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई फायदा होगा नहीं करने का, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी मेरे पास अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ाना है, जैसे आज हमने एक डिस्कस पे ही इतना टाइम ले लिया। डिस्कस के बाद नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आपका एक्सप्लेन वर्ड पे, कि एक्सप्लेन अगर लिख के आ जाए तो वहां पर क्या करना होता है, क्रिटिकली एनालाइज लिख के आ जाए तो वहां पर क्या करना होता है। तो इस तरह से और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5-6 क्लास और लगेंगी आगे की। तो किसी को कोई डाउट है? और राइट, आशा जी कह रहे हैं करना है, चलिए जी, आशा जी करेंगे आपके लिए, ठीक है, चलिए। और राइट, यजीर भी बोल रहे हैं। आशा जी, यजीर, अब देखो निकल के आ रहे हैं आप लोग कहाँ थे। देखिए इंटरेक्ट करा करिए, जितना आप लोग इंटरेक्ट करेंगे ना उतना ही मुझे लगेगा ना कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट है, वरना पर्पस क्या है। चलिए ठीक है, फिर आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो अभी एक काम करना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई भी डाउनलोड कर लेना, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस की, एपीपीसीएस के, कहीं के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड कर लेना, है ना। और उनमें क्वेश्चंस पे देखना, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जहां पे लिखा हो डिस्कस। हाँ, पहले तो क्या करना, पहले जो पहली चीज है वो पहले कीवर्ड्स, क्वेश्चन के कीवर्ड्स पकड़ो ताकि आंसर लिमिट से बाहर ना जाए। दूसरी चीज आज हमने क्या सीखी, कि अगर क्वेश्चन में डिस्कस लिखा हो तो डिस्कस मतलब प्रोज एंड कॉन्स तो लिखने ही लिखने हैं, कॉन्क्लूजन थोड़ा सा बड़ा होगा, बैलेंस्ड होगा, बैलेंस तो खैर आंसर लिखना ही होता है, कॉन्क्लूजन तो बैलेंस होता ही है। तो कॉन्क्लूजन थोड़ा सा बड़ा होगा, प्रोज एंड कॉन्स लिखने होंगे। तो आज इस बात को हमने डिस्कस करा, ठीक है। आने वाली क्लासेस में और आगे डिस्कस करेंगे। कई लोग पूछ रहे थे सर कितने आंसर्स लिखे एक दिन में, देखो टारगेट बना लो 1 वीक में 5 आंसर्स का, ठीक है, 1 वीक में 5 आंसर्स का। डेली कभी कभी नहीं हो पाता, कभी हम बिजी हो जाते हैं और भी हमारे पास काम है, तो इस तरह से करिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। चलिए जी, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए गुड बाय।